हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल अंजलि स्टडी पॉइंट। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा? मल्टीप्लाई 20 एंड -19 यूजिंग बूथ्स एल्गोरिथम। ठीक है फ्रेंड्स, बूथ्स एल्गोरिथम का यूज़ करके हमें 20 मल्टीप्लाई बाई -19 को सॉल्व करना है। ठीक है, तो 20 मल्टीप्लाई बाई -19 क्या आता है हमारे पास? 380। चूँकि फ्रेंड्स जो हमारा 20 है वो पॉजिटिव है और 19 नेगेटिव है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव का मल्टीप्लिकेशन क्या है हमारा? नेगेटिव। 20 और -19 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आता है हमारा रिजल्ट? -380। ओके फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को हमें बूथ्स एल्गोरिथम के थ्रू सॉल्व करना है। ठीक है, यही हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम फटाफट एक बार बूथ्स फ्लो चार्ट को देख लेते हैं। फ्रेंड्स, ये हमारे पास बूथ्स फ्लो चार्ट है। हमने प्रीवियस वीडियो में भी कई बार बूथ फ्लो चार्ट को रिवाइज किया है, एक बार फिर देख लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करना है। उसके बाद AC हमारा एक रजिस्टर है जिसको 0 सेट करते हैं। Q1 हमारा 1 बिट रजिस्टर है, इसको भी हम 0 सेट करते हैं। M हमारा मल्टीप्लिकेंड है, Q हमारा मल्टीप्लायर है, काउंट हम n लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, कितने नंबर ऑफ साइकिल में हमें हमारा रिजल्ट मिलेगा। उसके बाद हमारे पास एक कंडीशन आती है Q0 और Q1। ठीक है, Q0 और Q1 को कंपेयर करते हैं। Q हमारा यानी मल्टीप्लायर की लास्ट बिट, ठीक है, और Q1 ये वाली, इन दोनों को कंपेयर करते हैं। इनको कंपेयर करने के बाद हमारे पास 4 केसेस आते हैं, यानी कि 4 कंडीशंस आती हैं। वो कंडीशन या तो 0 0 1 1 हो सकती हैं, या फिर 0 1 के इक्वल हो सकती है, या फिर 1 0 के इक्वल हो सकती है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर हम Q0 Q1 को कंपेयर करने के बाद हमारे पास जो कंडीशन 0 1 के इक्वल होती है, तो हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, AC यानी ये वाला हमारा जो रजिस्टर है, इसके साथ AC प्लस M को हम ऐड करने के बाद जो भी हमारा रिजल्ट आता है उसको हम AC रजिस्टर में स्टोर कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, ASR ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं फ्रेंड्स। ASR इट मीन्स अरिथमेटिक शिफ्ट राइट। ठीक है, अब ASR क्या होता है, इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से बताया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके वहाँ से देख लीजिए। ठीक है, फिर अरिथमेटिक शिफ्ट राइट ASR किस किस पर परफॉर्म करते हैं? AC, Q और Q1 पर। ठीक है, और काउंटर से -1 कर देते हैं। ठीक फ्रेंड्स, Q0 Q1 को कंपेयर करने के बाद अगर हमारे पास रिजल्ट इस तरह आता है कुछ, यानी कि 1 0 के इक्वल, तो हम क्या करते हैं, AC -M परफॉर्म करते हैं और उसको फिर जो भी हमारा आता है उसको एक्यूमुलेटर यानी कि AC रजिस्टर में स्टोर कर देते हैं। उसके बाद हम फिर ये वाला ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगर हमारे पास Q0 Q1 को कंपेयर करने के बाद 0 0 या 1 1 के इक्वल इस तरीके से कुछ रिजल्ट आता है, तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट ASR परफॉर्म करते हैं, यानी AC Q और Q1 को एक बिट राइट शिफ्ट करते हैं और काउंटर से -1 करते हैं। ठीक है, और ये प्रोसेस हम कब तक करते हैं, ये वाला लूप कब तक परफॉर्म करते हैं, जब तक हमारा काउंटर 0 ना हो जाए। फिर हम चेक करते हैं क्या हमारा काउंटर 0 है, अगर है तो हम प्रोसेस को एंड कर देते हैं, अदरवाइज इस लूप को हम बार बार रिपीट करते हैं जब तक हमारा काउंटर 0 ना हो जाए। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब फ्रेंड्स, हमारा M क्या है, मल्टीप्लिकेंट। तो इस क्वेश्चन में मल्टीप्लिकेंट क्या है, हमारा M जो है वो 20 है। ठीक है फ्रेंड्स, तो 20 की हम बाइनरी निकाल लेंगे। 20 की बाइनरी क्या होती है फ्रेंड्स, 1 0 1 0 0 होती है। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स हमारा Q क्या है, -19 है। ठीक है फ्रेंड्स, Q हमारा क्या है, -19 है। ठीक है, तो -19 की बाइनरी निकालने से पहले, ताकि हमारे लिए -19 की बाइनरी निकालना इजी हो, उसके लिए हम क्या करेंगे, जब हमारा Q -19 है तो -Q क्या होगा फ्रेंड्स, 19 होगा। ठीक है, अब हम 19 की बाइनरी आराम से निकाल सकते हैं। 19 की बाइनरी क्या होगा, 1 0 0 1 1। ओके फ्रेंड्स, ये हमारे पास 19 की बाइनरी है। ठीक है, क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करते हैं फ्रेंड्स, तो हम क्या करते हैं, 1 बिट एक्स्ट्रा कंसीडर करके चलते हैं। ठीक है, इस पॉइंट को आप बहुत ध्यान से समझिएगा। जैसे हमारे पास 2 डिजिट है, 20 और 19। ठीक है, तो 20 और 19 में कौन सा हमारा डिजिट बड़ा है,
20। 20 की बाइनरी मिनिमम नंबर में हम कितने बिट्स में निकालते हैं? 5 बिट में, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं 1 2 3 4 5 बिट में, ठीक है। तो 1 बिट हम क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 1 बिट हम एक्स्ट्रा कंसीडर करके चलते हैं। वो 1 बिट हम कहाँ रखेंगे? यहाँ हम 0 मान लेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से हम 20 की मिनिमम नंबर 5 बिट्स में हम बाइनरी तो निकाल लेते हैं, लेकिन हम 1 बिट एक्स्ट्रा कंसीडर करके चलेंगे, ठीक है। तो जितने बिट हमारा ये होगा उतने ही साइकिल में हम इस क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे तो उतनी ही साइकिल हमें कंप्लीट करनी होगी, उसके बाद हमें हमारा रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। बहुत सारे बच्चों का ये क्वेरी है, ये क्वेश्चन है कि मैम अगर हमारे क्वेश्चन में ये नहीं दिया है कि रजिस्टर साइज़ कितना है, 4 बिट 5 बिट 8 बिट कितना है, तो हम कितना रजिस्टर की साइज़ कंसीडर करके चलेंगे। तो उनके लिए मैं यही सजेस्ट करूँगी, आप सबसे पहले अपने क्वेश्चन में ये देखें कि जो 2 नंबर है उनमें से बड़ा नंबर कौन सा है। जैसे यहाँ 19 और 20 है, तो इनमें से बड़ा नंबर कौन सा है? 20। 20 की मिनिमम बाइनरी नंबर आप कितने डिजिट्स में निकाल सकते हैं? तो 20 की सबसे कम डिजिट में अगर हम बाइनरी निकालें तो 5 डिजिट होती है फिर भी, ठीक है। 10100 यही होती है, लेकिन उससे हम 1 बिट एक्स्ट्रा कंसीडर करके चलते हैं, ठीक है। यानी कि जो फ्रेंड्स हमारा ये काउंटर है जिसको हम n लेते हैं ना, तो यहाँ पर हम काउंटर क्या लेंगे? 6 लेंगे, क्योंकि हमारे पास 6 बिट है। 0 0 यानी 1 2 3 4 5 6, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये पॉइंट आप बिल्कुल क्लियर करिए, ठीक है। यानी कि 6 साइकिल हमें ऑपरेशन परफॉर्म करते समय करानी होगी, उसके बाद हमें हमारा रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो जब भी आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें आपको रजिस्टर साइज नहीं दिया हुआ है कितने बिट का लेना है, तो आप इस तरीके से उसको डिसाइड कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए फ्रेंड्स 20 की बाइनरी क्या है हमारा? 10100, ठीक है। 5 बिट में हमने 1 बिट एक्स्ट्रा कंसीडर कर लिया, तो जब 1 बिट यहाँ पर एक्स्ट्रा कंसीडर कर रहे हैं तो यहाँ पर भी हम 1 बिट एक्स्ट्रा कंसीडर करेंगे, यानी इसके आगे भी हम 0 लिख दे रहे हैं। अब हमारे पास फ्रेंड्स 19 की बाइनरी आ गई है। क्या आई है? 010011, ठीक है। तो जब हमारे पास 19 की बाइनरी आ गई है तो क्या -19 की बाइनरी निकालना हमारे लिए आसान होगा? जी हाँ, बिल्कुल आसान होगा। कैसे निकालते हैं देखिए, 19 की बाइनरी क्या है? 010011, ठीक है। तो जब हम इसको नेगेटिव नंबर में करेंगे तो इसकी बाइनरी कैसे निकालेंगे? इसका हम 1s कॉम्प्लीमेंट करेंगे। 19 की बाइनरी का 1s कॉम्प्लीमेंट, तो क्या हो जाएगा? 0 का 1, 1 का 0, 1100। अब 1s कॉम्प्लीमेंट में हम +1 कर देंगे फ्रेंड्स, ठीक है। तो 01101101, ये हमारा क्या है? 19 का 2s कॉम्प्लीमेंट और क्या है? -19 की बाइनरी है। ओके फ्रेंड्स, तो -19 की बाइनरी क्या आया? 101101। ओके, इस प्रकार से हम 20 यानी -20 की भी बाइनरी निकाल सकते हैं। जब m हमारा 20 है तो -m क्या होगा? -20। ओके, तो -20 की बाइनरी भी निकाल लेते हैं फ्रेंड्स। इसी तरीके से -20 की बाइनरी क्या आया है फ्रेंड्स? 101100, ठीक है। मैंने सेम मेथड से निकाला है। आप 20 की बाइनरी का 1s कॉम्प्लीमेंट निकालिए, उसमें +1 करके, ठीक है। 20 का 2s कॉम्प्लीमेंट ही -20 की बाइनरी होगी। ओके, हमारे पास m आ गया है, q -m की भी वैल्यू आ गई है, -q की भी वैल्यू आ गई है, ठीक है। तो आपके पास सबकी बाइनरी मिल चुकी है। काउंटर हमारा क्या होगा यहाँ पर? क्योंकि फ्रेंड्स ये हमारे पास 6 बिट है, 1 2 3 4 5 6, तो हमारा काउंटर कितना होगा? 6 बिट का। ओके, आप ध्यान दीजिएगा मैंने 1 बिट एक्स्ट्रा कंसीडर किया है, ठीक है। जैसे 20 की बाइनरी हमारी 5 डिजिट में आई थी, मैंने 1 बिट एक्स्ट्रा बनाने के लिए आगे 0 ऐड किया है, ठीक है। सेम मैंने 19 में भी आगे 0 ऐड किया है, उसके बाद इसका मैंने 2s कॉम्प्लीमेंट निकाला, -19 मिल गया, और 20 का 2s कॉम्प्लीमेंट निकाल कर हमें -20 की बाइनरी मिल गई है, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमने 1 बिट एक्स्ट्रा कंसीडर ऑलरेडी कर लिया है, सो हमारा काउंटर जो होगा वो 6 होगा। 6 साइकिल हम कंप्लीट करने के बाद अपना हमें रिजल्ट मिल जाएगा। किसका रिजल्ट? 20 और -19 को मल्टीप्लाई करने के बाद -380 जो आएगा वो हमें कब मिलेगा? 6 साइकिल कंप्लीट करने के बाद। चलिए हम क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम 4 कॉलम बनाएंगे, AC, Q, Q1 और ऑपरेशन का, ठीक है। तो AC हमारा क्या है? आप फ्लो चार्ट में देख सकते हैं। AC को हम 0 सेट करेंगे, तो 6 बिट हम ले रहे हैं रजिस्टर, ठीक है। तो AC को हम 0 सेट करेंगे, यानी 6 टाइम 0 रख देंगे, ठीक है फ्रेंड्स।
ओके। अब Q हमारा क्या है फ्रेंड्स, आप यहाँ पर देख सकते हैं जैसा कि आपने निकाला है, Q हमारा -19 है। तो -19 की बाइनरी क्या है, 101101, ठीक है, क्या है 101101, यहाँ आप देख सकते हैं, ठीक है। Q हमारा क्या है, -19 है, -19 की बाइनरी क्या है 101101। ओके। Q1 हमारा क्या है फ्रेंड्स, आप फ्लो चार्ट में देख सकते हैं, Q1 हमारा 1 बिट रजिस्टर है, इसको हम 0 सेट करते हैं, ठीक है। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स सबसे पहले हम क्या करेंगे, नीचे फ्लो चार्ट में आते हैं, देखिए Q0 और Q1 को हम कंपेयर करते हैं, यानी कि Q और Q1 को कंपेयर करते हैं, ठीक है। कंपेयर करने के बाद हमारा क्या आया है 1 और 0, ठीक है। यहाँ क्या लिखेंगे Q0 Q1 इक्वल्स टू 1 0, ठीक है। तो 1 0 के केस में क्या करेंगे, जब इन दोनों को कंपेयर करेंगे 1 0, इस केस में क्या करते हैं AC माइनस M परफॉर्म करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब AC हमारा क्या है 0 0 0, ठीक है, यानी AC इक्वल्स टू AC माइनस M परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो AC हमारा क्या है 0 0 0 0 0 0, ठीक है। माइनस M क्या है फ्रेंड्स, अब हम आप यहाँ से देख सकते हैं जो आपने ऑलरेडी वैल्यू निकाल रखी है, ठीक है। माइनस M क्या है -20, तो -20 की बाइनरी क्या है 10 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसको आप ऐड कर दीजिए, ओके फ्रेंड्स। एक चीज़ आप और यहाँ ध्यान दीजिएगा, जो ये AC है AC माइनस M, इसको आप क्या लिख सकते हैं AC, ठीक है, प्लस माइनस M, ठीक है। क्या आप इस चीज़ को ये लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, तब भी आपका क्या परफॉर्म होगा AC माइनस M परफॉर्म होगा, ओके फ्रेंड्स। तो मैंने वही किया है कि AC प्लस माइनस M की जो बाइनरी है, जो आपने यहाँ निकाल रखी है ऑलरेडी, ठीक है, -20 की बाइनरी 1 0 1 1 0 0, इसको हम ऐड कर रहे हैं 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1, ये इसको आप कहाँ स्टोर करोगे AC में। तो ये क्या आपकी है करंट AC की वैल्यू आई है, ठीक है फ्रेंड्स। तो करंट AC की वैल्यू आपकी क्या आई है 1 0 1 1 0 0, ठीक है। Q की वैल्यू क्या है आपकी 1 0 1 1 0 1, और Q1 क्या है 0, ठीक है। ये आपका फर्स्ट ऑपरेशन था। सेकेंड ऑपरेशन आप क्या परफॉर्म करोगे फ्रेंड्स, आप फ्लो चार्ट में देख सकते हैं, इस ऑपरेशन को परफॉर्म करने के बाद आपको ASR परफॉर्म करना है, अरिथमेटिक शिफ्ट राइट। किसको किसको शिफ्ट करना है AC Q और Q1 को, यानी AC Q और Q1 को, ठीक है। तो 1 बिट आप राइट शिफ्ट करोगे, ये 0 इधर चला जाएगा, ये 1 यहाँ आ जाएगा, ठीक है, ये 0 यहाँ आ जाएगा। इस प्रकार से आप सभी बिट को 1 बिट राइट शिफ्ट कर दोगे, और लास्ट बिट को सेम एज इट इज यहाँ भी लिखोगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आप अरिथमेटिक शिफ्ट राइट ऑपरेशन परफॉर्म करोगे, प्रत्येक बिट को 1 बिट राइट शिफ्ट करोगे, और लास्ट में क्या करोगे आप सेम ये बिट यहाँ भी करोगे 1 बिट राइट, और एक बिट यहाँ भी लिख दोगे, इस प्रकार से, ठीक है। इस प्रकार से आपकी फर्स्ट साइकिल कंप्लीट होती है, ठीक है। तो जो आपका काउंटर 6 था फ्रेंड्स, जो आपने यहाँ लिखा हुआ है ऑलरेडी काउंटर 6 है, तो क्या करोगे आप काउंट -1, ठीक है, यानी 6 - 1 इक्वल्स टू 5। अभी आपकी 5 साइकिल और कंप्लीट होने को बाकी है, उसके बाद आपको आपका रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आप देखिए फ्लो चार्ट में, क्या आपका काउंटर 0 हो गया है, नहीं। इसके बाद काउंट -1 करने के बाद आप ये चेक करेंगे क्या आपका काउंटर 0 हो गया है, नहीं। अभी आपका काउंटर कितना है 5, ठीक है। तो सेम ही प्रोसेस रिपीट करेंगे, ठीक है, कब तक, जब तक आपका काउंटर 0 नहीं हो जाता। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट साइकिल की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। आप इनको सेम यहाँ पर लिख लीजिए, ये वाले नंबर्स 1 1 0 1 1 0, ठीक है, 0 1 0 1 1 0 1, ओके। अब फिर आप क्या कंपेयर करोगे Q0 और Q1 और Q1 को कंपेयर करने के बाद आपको क्या मिला है 0 1, ठीक है, 0 1, ठीक। अब आप देखिए फ्लो चार्ट में 0 1 के केस में क्या करते हो, AC इक्वल्स टू AC प्लस M, ओके। AC आपकी करंट AC क्या है, ये है 1 1 0 1 1 0, ठीक है। करंट AC आपके क्या है 1 1 0 1 1 0, प्लस M की वैल्यू आप यहाँ से देख लीजिए फ्रेंड्स, प्लस M आपके क्या है 20 की बाइनरी आपने यहाँ क्या लिख रखी है 0 1 0 1 0 0, क्या है फ्रेंड्स 0 1 0 1
0 0। इसको आप क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ओके, ऐड करने के बाद क्या है आपका 0 1 0 1 1 1 0 1 कैरी 1 1 1 0 1 कैरी 1 1 0 1 कैरी। फ्रेंड्स एक क्वेश्चन ये भी आता है कि मैम क्वेरी कब डिस्कार्ड करेंगे, जब आपने 6 बिट रजिस्टर लिया है। ठीक है, जैसा कि आपने काउंटर कितना लिया है 6 का। ठीक है, जब आपने 6 बिट रजिस्टर लिया है तो 7 बिट उसमें कहाँ से एडजस्ट करोगे। ठीक है, तो जो आपकी कैरी आएगी आप उसको मल्टीप्लिकेशन के केस में, बूथ्स मल्टीप्लिकेशन के केस में कैरी को डिस्कार्ड कर दोगे। ओके, तो आप सिर्फ 6 बिट को ही लेके चलोगे। तो आपकी जो करंट एसी की वैल्यू आई है वो क्या है 0 0 1 0 1 0। ठीक है, सिर्फ इतना। ओके, सेकेंड ऑपरेशन आप क्या परफॉर्म करोगे, फ्लो चार्ट में देखिए ASR। ठीक है, ASR परफॉर्म करोगे, ASR। ठीक है, और काउंटर से -1 कर दोगे तो AC Q और Q1 को ASR परफॉर्म करोगे। तो पहले आप इसको लिख लीजिए 0 1 0 1 1 0 1। उसके बाद आप ASR परफॉर्म करिए, ये 1 इधर चला गया, ये 0 यहाँ आ गया। इस प्रकार से सभी 1 बिट राइट शिफ्ट कर दीजिए। ठीक है, और ये 0 यहाँ आ जाएगा। ओके, फिर ये 1 यहाँ 0 1 0 0 और ये 0 यहाँ आ जाएगा। इस प्रकार से आप 1 बिट राइट शिफ्ट कर दे रहे हैं। तो फ्रेंड्स आपका सेकेंड साइकिल भी कंप्लीट हो गया। ओके, अब चलिए इसको फिर हम लिख लेते हैं 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1। ठीक है, 0। अब फिर हम अपनी थर्ड साइकिल को देखते हैं। देखिए आपकी सेकेंड साइकिल कंप्लीट हुई, आपका काउंटर कितना था 5 5 - 1 = 4। अभी हमारा काउंटर क्या है नॉट इक्वल टू 0, तब तक हम काउंट -1 करते रहेंगे। ओके, चलिए हम कंपेयर करना शुरू करते हैं 0 और 1। Q0 और Q1 को कंपेयर करने के बाद हमारे पास क्या आया रिजल्ट 1 0। ठीक है, 1 0। तो 1 0 के केस में क्या करते हैं आप फर्स्ट टाइम देख लीजिए, यहाँ पे फर्स्ट साइकिल में भी आपका केस क्या आया था 1 0। 1 0 के केस में आप क्या कर रहे हो AC = AC - M। ठीक है, फ्लो चार्ट में भी आप देख लीजिएगा। ठीक है, 1 0 के केस में आप क्या कर रहे हो AC - M। तो AC - M को आप क्या लिख सकते हो AC + -M। ठीक है, तो करंट AC की वैल्यू क्या है 0 0 0 1 0 1। ठीक है, और -M की वैल्यू क्या है फ्रेंड्स, आप यहाँ से देख लीजिए -M इट मीन्स -20। -20 की बाइनरी क्या है फ्रेंड्स 1 0 1 1 0 0। आप इसको ऐड कर दीजिए। ठीक है, क्या आएगा 1 0 1 0 1 1 0 1 कैरी 1 1 0 1 कैरी 1। ठीक है, और 1। ओके, आप देख लीजिए क्या आता है 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 कैरी 1 1 0 1 कैरी 1 और 1। यह आपकी करंट AC की वैल्यू आ गई। हमने क्या किया है करंट AC की वैल्यू को यहाँ लिख लिया है 1 1 0 0 0 1। ओके, इसको भी सेम लिखा और इसको भी सेम लिखा। अब नेक्स्ट ऑपरेशन क्या परफॉर्म करेंगे, इस ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद ASR किसको किसको AC Q और Q0 को। तो ये 0 इधर चला जाएगा, ये 1 यहाँ आ जाएगा, ये 1 यहाँ आ जाएगा। इसी प्रकार से सभी बिट 1 बिट राइट शिफ्ट हो जाएंगे। तो ये 0 यहाँ 1 0 0 और ये वाला 1 कहाँ आ जाएगा यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ये 0 यहाँ 0 0 1 1 और ये वाला 1 यहाँ भी आएगा और सेम इसके नीचे भी आएगा। ठीक है, इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारी थर्ड साइकिल भी कंप्लीट हो गई। अब हमारा काउंटर क्या हुआ 4 - 1 = 3। ठीक है, नॉट इक्वल टू 0 इट मीन्स हम सेम उसी लूप को फॉलो करेंगे। ठीक है, चलिए हम AC की वैल्यू यहाँ लिख लेते हैं 1 1 1 0 0 0। ठीक है, और Q की वैल्यू क्या है 1 0 0 1 0 1 और Q0 1 है। ठीक है, फिर सेम प्रोसेस हम कंपेयर करते हैं Q0 और Q1 को। Q0 और Q1 को कंपेयर करने के बाद क्या आया 1 1 1 1। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए Q0 Q1 को कंपेयर करने के बाद अगर आपके पास 1 1 या 0 0 आता है तो हमारे पास क्या आया 1 1। तो इस केस में हम क्या करेंगे ASR परफॉर्म कर रहे हैं किसको AC Q और Q1 को। तो सिंपल यहाँ परफॉर्म क्या करेंगे ASR। ठीक, तो AC Q और Q1 को
एक बिट राइट शिफ्ट करेंगे, ठीक है। तो ये वाली बिट इधर चली जाएगी, ये 1 इसके नीचे आ जाएगा, ये 0 इसके नीचे आ जाएगा। इस प्रकार से इन सभी बिट को 1 बिट राइट शिफ्ट करेंगे, ठीक है। 1 0 0 1 और ये वाला 0 यहाँ आ जाएगा, ये 0 यहाँ, 0 1 1 1, ठीक है। और ये 1 इसके नीचे भी आ जाएगा। इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारी 4th साइकिल भी कंप्लीट हो गई है, क्योंकि फ्रेंड्स हमारा काउंटर कितना था 3, 3 माइनस 1 इक्वल्स टू 2, नॉट इक्वल टू 0, यानी कि सेम अभी हम इसी लूप को फॉलो करेंगे, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट साइकिल में, चलिए सेम हम AC की वैल्यू लिख लेते हैं 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1, ठीक है। तो कंपेयर करते हैं हम Q0 Q1 इक्वल्स टू क्या आया 0 1, ठीक है। तो 0 1 के केस में आप क्या कर रहे हो, Q0 Q1 को कंपेयर करने के बाद अगर आपके पास 0 1 ये वाला केस आता है तो आप क्या परफॉर्म करते हो, AC इक्वल्स टू AC प्लस M, ओके, AC प्लस M। अब AC क्या है आपका 1 1 1 1 0 0 और प्लस M क्या है फ्रेंड्स, आप यहाँ से देख सकते हो, आपका प्लस M क्या है 20 है, 20 की बाइनरी क्या है 0 1 0 1 0 0, ठीक है। प्लस M क्या है आपका 20, 20 की बाइनरी क्या है 0 1 0 1 0 0, इसको आप ऐड कर दोगे, ओके। 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 कैरी 1 1 0 1 कैरी 1 1 1, ठीक है। 1 1 0 1, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 1 कैरी 1 1 0 1 कैरी, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप कैरी को डिस्कार्ड कर दोगे, आपकी करंट AC की वैल्यू ये हुई, ठीक है। अब आपकी करंट AC की वैल्यू क्या है फ्रेंड्स 0 1 0 0 0 0, ठीक है। क्या हुआ 0 1 0 0 0 0, ठीक है, क्योंकि ये 1 आप कैरी जो है वो डिस्कार्ड कर दोगे, ठीक है। उसके बाद Q की वैल्यू भी सेम लिख लीजिए 0 1 0 0 1 0 और 1 लिख लीजिए, ठीक है। लास्ट में आप क्या परफॉर्म करते हो ASR, तो जो आपका सेकेंड ऑपरेशन होगा वो क्या है ASR, ठीक है। ASR परफॉर्म करो 1 बिट राइट किसको AC Q और Q1 को, तो ये बिट इधर चली जाएगी, ये 0 आपका इसके नीचे आ जाएगा, ये 1 यहाँ आ जाएगा। इस प्रकार से आप इन सभी बिट का 1 बिट राइट शिफ्ट कर दीजिए, ठीक है। 1 0 0 1 0 और ये वाला 0 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। 0 0 0 1 0 और ये 0 यहाँ आ जाएगा। इस प्रकार से फ्रेंड्स आपकी 5th साइकिल भी कंप्लीट होती है, ठीक है। अब देखिए आपका काउंटर कितना है 2 माइनस 1 इक्वल्स टू 1, नॉट इक्वल टू 0। तो अभी आपके पास 1 साइकिल और बचा हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स। तो AC की वैल्यू हम सेम लिख लेते हैं लास्ट साइकिल के लिए। चलिए क्या है हमारी AC 0 0 1 0 0 0, ठीक है। Q की भी वैल्यू सेम लिख लेते हैं, ये वाली 0 0 1 0 0 1, ठीक है। और Q1 भी हमारा क्या है 0 है, ठीक है। अब हम कंपेयर करते हैं Q0 और Q1 को, तो Q0 और Q1 को कंपेयर करने के बाद हमारे पास क्या आया है 1 0 1 0, ओके। तो 1 0 के केस में क्या करते हैं आप यहाँ फ्लो चार्ट में देख सकते हैं हम क्या परफॉर्म करते हैं AC इक्वल्स टू AC माइनस M, AC इक्वल्स टू AC माइनस M, ओके। तो AC की हमारी करंट वैल्यू क्या है ये है, ठीक है, क्या है 0 0 1 0 0 0, ओके। माइनस M की हमारी क्या वैल्यू है फ्रेंड्स, आप यहाँ से देख सकते हैं माइनस M हमारा क्या है -20, तो -20 की बाइनरी क्या है 1 0 1 1 0 0, ओके। इसको हम ऐड कर देंगे, ठीक। जैसा कि मैंने आपको ऊपर भी बताया कि AC माइनस M को आप क्या लिख सकते हो AC प्लस माइनस M, ओके। तो इन दोनों को हम ऐड करते हैं, करंट AC की वैल्यू और माइनस M, इट मीन्स -20 की जो बाइनरी है उसको हम ऐड करते हैं। तो 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 कैरी 1 1, ये आपकी करंट AC की वैल्यू आई फ्रेंड्स, ठीक है। तो करंट AC की वैल्यू हम यहाँ लिख लेते हैं 1 1 0 1 0 0, ओके। Q की भी वैल्यू लिख लेते हैं 0 0 1 0 0 1, ओके, और Q1 0। तो हमारा ये फर्स्ट ऑपरेशन था, ठीक है। सेकेंड ऑपरेशन हम क्या परफॉर्म करते हैं लास्ट में ASR, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हो किसको AC Q और Q1 को ASR परफॉर्म करते हैं, ओके फ्रेंड्स।
किसको, AC Q और Q1 को। चलिए एक बिट हम राइट शिफ्ट करते हैं, ये 0 इधर चला जाएगा, ये 1 यहाँ आ जाएगा, ये 0 यहाँ। इस प्रकार से इन सभी बिट को 1 बिट हम राइट शिफ्ट करेंगे। 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1, ठीक है, और ये 1 यहाँ आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमारी 6 साइकिल भी कंप्लीट होती है फ्रेंड्स। अब देखते हैं हमारा काउंटर कहाँ तक पहुँचा है। 1 बचा था, 1 - 1 = 0, ठीक है। तो अब 1 - 1 = 0, हमारा काउंटर जो है फ्रेंड्स 0 हो गया। इट मीन्स अब हमें हमारा रिजल्ट मिल चुका है। चलिए हम उस बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट कर लेते हैं। फ्लो चार्ट में देखिए, जब आपका काउंटर 0 हो जाता था आप प्रोसेस को एंड कर देते हैं और आपको आपका रिजल्ट मिल गया होता है। चलिए हम भी रिजल्ट कैलकुलेट करते हैं। फ्रेंड्स, जो हमारा रिजल्ट होगा वो किस किस में स्टोर होगा, AC और Q रजिस्टर में, ठीक है। तो हमारा रिजल्ट इतना है। ओके फ्रेंड्स, एक चीज़ और ध्यान देने की बात है, ठीक है, एक चीज़ आपको और ध्यान देनी चाहिए कि जो आपका रिजल्ट है वो नेगेटिव है, ठीक है। तो इस नंबर को अगर आप डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो आपका ये रिजल्ट नहीं आएगा। तो नेगेटिव में आपको 20 और -19 को जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या रिजल्ट आना चाहिए, -380। इसके लिए हम क्या करेंगे, जो आपका रिजल्ट आया है ये वाला, इसका आप 2s कॉम्प्लीमेंट निकाल दो, ठीक है। नेगेटिव में रिजल्ट लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो पॉजिटिव में आपका ये नंबर है इसका आप 2s कॉम्प्लीमेंट निकाल दो। तो हमारे पास क्या रिजल्ट है, 1 1 1 0 1 0। ओके, फिर क्या है 0 0 0 1 0 0। इसका आप 2s कॉम्प्लीमेंट निकाल दो। तो 2s कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इस डिजिट का, इस नंबर का हमें 1s कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा। तो 1s कॉम्प्लीमेंट में हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, इसका जस्ट अपोजिट, 1 का क्या होगा 0 0 0, और 0 का 1, 1 का 0 1 1 1 1 0 1 1। ये आपका क्या है, 1s कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। अब 1s कॉम्प्लीमेंट में +1 कर दोगे, 1s कॉम्प्लीमेंट में +1 करोगे तो आपको इस नंबर का 2s कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा, ठीक है। तो 1 1 0 1 कैरी, ठीक है, 1 1 0 1 कैरी, 1 0 1 1 1 1। ओके, 1 0 1 0 0 0। ओके फ्रेंड्स, ये आपका 2s कॉम्प्लीमेंट है, किसका, इस रिजल्ट का आपका। अब इसको आप डेसिमल में कन्वर्ट करिए, आपको आपका रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, सिंपली इधर से 2 की पावर से मल्टीप्लाई करते हैं। किस प्रकार से, 0 × 2 की पावर 0, 0 × 2 की पावर 1, ठीक है, 2 की पावर 2, ठीक है। इस प्रकार से हम मल्टीप्लाई करते चलते हैं। ओके, चलिए इस नंबर को थोड़ा दूर तक लिख लेते हैं हम। क्या है हमारा, 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1, ठीक है। फिर क्या है 0, फिर क्या है 1। आप इन ज़ीरोज़ को चाहो तो छोड़ सकते हैं, क्योंकि इनका आप मल्टीप्लाई किसी भी नंबर के साथ करोगे तो वो 0 ही होगा, तो आप इसको छोड़ दीजिए, ठीक है। हम इतने तक का सिर्फ रिजल्ट कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो 2 की पावर 0, ठीक है, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, 2 की पावर 7, 2 की पावर 8। तो इनको कैलकुलेट करने के बाद आपका ये आया है, ठीक है। 2 की पावर 2 1 4, ठीक है, 2 की पावर 3 1, आपका 8 आया है। इस प्रकार से आपने इसको कैलकुलेट किया तो हमारे पास क्या कुल मिला के रिजल्ट आ रहा है, 380, ठीक है। अब ये 380 क्या है, नेगेटिव में है, ठीक है। क्योंकि फ्रेंड्स जो हमारे पास ये रिजल्ट आया था, हमने इसका क्या किया है, 2s कॉम्प्लीमेंट निकाल दिया है। 2s कॉम्प्लीमेंट निकालने के बाद ये है किसकी बाइनरी आई है, पूरी ये जो है 380 ये हमारे नेगेटिव में आई है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आपको आपका रिजल्ट मिल गया। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन के थ्रू बता सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं।